नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसएससी जीडी 2024 के लिए सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं, जिससे आप डायरेक्ट ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू एजुकेशन हैज बीन एक्सप्लेन्ड? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 21A। जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, उसको आर्टिकल 21A में उसकी व्याख्या की गई है। इसको 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में ऐड किया गया था भारतीय संविधान में। इसके अंतर्गत क्या है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, एजुकेशन उनका फंडामेंटल राइट होना चाहिए। और स्कूल चले हम जो अभियान है, उसकी शुरुआत भी इसी अमेंडमेंट के बाद हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आर्टिकल नंबर 21A। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अंडर आर्टिकल 112 इज कॉल्ड? तो अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? दोस्तों एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बजट भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बजट। जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है दोस्तों, 1 अप्रैल से 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर या कि वित्त वर्ष कहा जाता है। और प्रत्येक वित्त वर्ष में जितने भी रिसीट और एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी कि जितनी भी प्राप्तियां और जितने खर्चे होते हैं, उन दोनों के स्टेटमेंट को बजट या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। इसका आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Next, if the offices of president and vice president become vacant, who will act as the president of India? दोस्तों अगर माना किसी भी कंडीशन में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं, तो उस टाइम पे एज ए प्रेसिडेंट कौन एक्ट करेगा? इसका राइट आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेजेंट में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं दोस्तों जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। कौन है? जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। ये 50वें चीफ जस्टिस हैं इंडिया के। ठीक, इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की दृष्टि से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे पहले थे जस्टिस यू ललित। 49th कौन थे? जस्टिस यू ललित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ अ पर्सन टू बी नॉमिनेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 ईयर उसको कंप्लीट होने चाहिए और वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई आदमी लोकसभा का मेंबर है और 25 ईयर कंप्लीट कर चुका है, तो वह प्रधानमंत्री के पद में नॉमिनेशन करने के लिए एलिजिबल है। और एक कंडीशन और है कि अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो उसको 30 साल पूरे होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर है और 30 साल कंप्लीट कर चुका है, तो भी वह प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी कर सकता है। तो 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स हिंदी द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? तो भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 343। आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज 1। कहीं कहीं पर ऑप्शन आएगा आर्टिकल 343(1), तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आर्टिकल 343 क्लॉज 1 में जो हिंदी है उसको भारत की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। और हिंदी की स्क्रिप्ट कौन सी होती है? लिपि, जिसको हिंदी में हम कहते हैं। हिंदी की लिपि होती है दोस्तों देवनागरी लिपि। तो हिंदी की लिपि क्या होती है? देवनागरी लिपि। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? बेसिक सा क्वेश्चन है जो लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। When were the first general election of independent India held? तो 1951, 1952, 1951-52 में प्रथम आम चुनाव हुए थे। यहाँ से एक सवाल और बनता है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो भारत के प्रथम चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे डॉक्टर सुकुमार सेन। ठीक है, डॉक्टर सुकुमार सेन जो है फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट,
द कॉन्टिनेंट थ्रू विच द इमेजिनरी लाइन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर पासेस। तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके माध्यम से जो हमारी इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर जो है पास करती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है दोस्तों वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, और फर्स्ट लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, सेकंड लार्जेस्ट है अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप से ही ये तीनों लाइंस क्रॉस करती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, स्मॉलेस्ट, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला, Which one of the following oceans touches the source of Asia on one side and that of America on the other? तो ऐसा कौन सा महासागर है जिसका एक सिरा तो एशिया को टच करता है और दूसरा सिरा उसका अमेरिका को टच करता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार हमारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो वो एक साइड से तो एशिया महाद्वीप को टच करता है और सेकंड में अमेरिका को टच करता है, एक कोना उसका। ठीक, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों कि पूरे अर्थ का जो भी सरफेस है उसका 1/3 सरफेस जो है ये पैसिफिक ओशन कवर करता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, मानसरोवर लेक इज सिचुएटेड इन, तो प्रसिद्ध मानसरोवर झील जो है वो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत। मानसरोवर झील जो है तिब्बत में स्थित है। और अगला प्रश्न है, विच विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स सुब्रतो कप एसोसिएटेड? गेम्स एंड स्पोर्ट्स से भी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन बनते हैं, और मेनली जो है कप्स एंड ट्रॉफीज से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार कॉमनली रिपीट होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। ठीक है, तो सुब्रतो कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित और भी जो ट्रॉफीज एंड कप्स हैं जिनसे कि एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, आपको बता देता हूँ। फेडरेशन कप, फीफा, और कलिंगा कप। कलिंगा कप के बाद दोस्तों रोवर्स कप, और रोवर्स कप के बाद संतोष ट्रॉफी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये कप किससे संबंधित हैं। तो फुटबॉल से संबंधित मैंने आपको सारी ट्रॉफीज बता दी, सुब्रतो कप, फेडरेशन कप, फीफा वर्ल्ड कप, कलिंगा, रोवर्स कप और संतोष ट्रॉफी। तो ये सभी ट्रॉफीज फुटबॉल से संबंधित हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे 1 से 2 घंटे के अंदर इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। और इसी प्रकार की एसएससी जीडी से संबंधित हम 20 से 25 सेट बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें लगभग सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। तो आप बने रहिए। थैंक यू।